नमस्कार दोस्तों, मेंटर 365 चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपके सामने लेके आया हूँ ग्राम सचिव की कट ऑफ के एनालिसिस। तो आप सभी को बता दूं, पहले मैं कलरक की कट ऑफ की डिस्कशन कर लेता हूं कि कलरक की क्या कट ऑफ गई थी जो अभी जिन बच्चों की ज्वाइनिंग हुई है। तो जनरल की कट ऑफ गई थी 69, बीसीबी की 67, बीसीए की 65, ईडब्ल्यूएस की 66 और एससी की 63। ठीक है बच्चों, तो ये गई थी कलरक की कट ऑफ, जिसका पेपर भी थोड़ा हार्ड था। और दूसरी बात मैं कर लेता हूँ, इसमें वैकेंसीज भी आपकी बहुत ज़्यादा थी ग्राम सचिव के कंपैरिजन में। ग्राम सचिव में लगभग 700 के अराउंड वैकेंसी है, 697 के अराउंड वैकेंसी है, और इसमें जो वैकेंसी थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, लगभग 5000 के अराउंड। तो इसकी वजह से इससे इसकी कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। पेपर का लेवल अगर सेम रहता तो भी, लेकिन पेपर का लेवल बहुत डाउन आ रहा है, बहुत ईजी पेपर आ रहे हैं शिफ्ट्स में। तो उसकी वजह से, जैसे कलरक में भी हुआ था कि एक शिफ्ट से ज़्यादा बच्चे लगे थे, तो वही सीन इसमें भी हो सकता है कि थोड़ा बहुत हल्का फुल्का डिफरेंस है, लेकिन इजी पेपर बहुत ज़्यादा आया है ना। तो अब बात कर लेते हैं जनरल की। अब मैं कट ऑफ में मैं आपको बता दूं बच्चों कि हम दो कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे। पहली कट ऑफ की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाते हैं, जैसे कि जनरल में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 64 पे बुलाया था, है ना। और लेकिन फाइनल कट ऑफ, और जिन बच्चों को सोशो इकोनॉमिक के 10 में से कुछ एक्स्ट्रा नंबर मिल रहे हैं, उन बच्चों को पहले ये कट ऑफ क्लियर करनी होती है। अगर आपको 5 नंबर मिल रहे हैं और आपके 63 नंबर थे कलरक में, तो भी आप रह गए थे। आपको ये नंबर पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो कट ऑफ होती है आपको वो क्लियर करनी पड़ती है। फिर आप डीवी के लिए जाते हैं, फिर आपको मार्क्स मिलते हैं, फिर फाइनल कट ऑफ में हो सकता है आपका नंबर आ जाए, है ना। तो अब बात कर लेते हैं ग्राम सचिव की। तो मेरे हिसाब से ग्राम सचिव के लिए जर्नल की जो कट ऑफ जाएगी बच्चे, वो जाएगी 73, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की है। बाद में सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया ऐड होता है, उसके बाद कट ऑफ चेंज होगी, लेकिन अभी जो स्टार्टिंग में कट ऑफ जाएगी वो 73 और +-2 आप लेके चलना, है ना। इससे ऊपर जाने की चांस ही है 73 से, लेकिन बच्चे फिर भी मैं आपको +-2 बता रहा हूं, है ना। अब बात कर लेते हैं बीसीबी की। तो जैसा हम वहाँ पे ट्रेंड देखते आ रहे हैं एचएसएससी का आज तक 71, और इसमें से हम 69, और ईडब्ल्यूएस की इससे एक ऊपर ले सकते हैं 70, और एससी की ले सकते हैं ईडब्ल्यूएस से 3 नीचे 67। ठीक है, तो इसमें +-2 आप कट ऑफ में कर सकते हैं। ये आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपके इन बच्चों को बुलाया जाएगा जिनके इससे, और जिन बच्चों के इससे कम नंबर हैं उनको हताश निराश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत इजी था। और जो बच्चे ज़्यादा पढ़ के गए थे, कम पढ़ के गए थे, उनको बिल्कुल बराबर एक लेवल पे लाके खड़ा कर दिया। और जिन बच्चों के तुक्के चले, और कह सकते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि हार्डवर्क तो काम आता है, लेकिन थोड़े बहुत जिसके तुक्के चले वो कहीं ना कहीं थोड़ा रेस में आगे निकल गया। दूसरा जिसको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे वो थोड़ा बहुत रेस में आगे निकल जाएगा। लेकिन जो बच्चे मेहनत से लगे हुए थे, अगर वो उनके कम बन रहे हैं, तो बच्चों मैं आपको कहूँगा कि आप मेहनत अपनी जारी रखें। आज नहीं तो कल आपको नौकरी जरूर मिलेगी, है ना। अब बात कर लेते हैं फाइनल कितने नंबर पर सिलेक्शन होगा। तो मेरे हिसाब से बहुत सारे टीचर्स कह रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स से भी बात हुई है कि 80+ सही जा रहे हैं, 82, 83 के अराउंड स्कोर बन रहे हैं। बट मेरे हिसाब से 78 नंबर होगा जो आपका फाइनल सिलेक्शन के लिए जाएगा। 78 या 77, मैं 77 की तरफ ही मूव करना चाहूँगा। लेकिन बहुत सारे बच्चों के रिव्यू के बाद और बहुत सारे टीचर्स से बात करने के बाद कि सर 78 जाने 80 जाने के चांसेस है, इसलिए मैं 78 कर रहा हूँ। बट मेरे हिसाब से अगर आप पूछोगे तो 77 है ना बच्चे। अब बात कर लेते हैं इसकी। तो इसका रहेगा आपका 75। बीसीए की बात कर लेते हैं तो इसकी 73। ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं तो 74, एंड एससी कैटेगरी की अगर आप बात करते हैं तो 71, है ना। तो मेरे हिसाब से ये जो मैंने कट ऑफ बताई है, ये कहीं ना कहीं 1-1, 2-2 नंबर डाउन ही आ सकती हैं जो फाइनल कट ऑफ, लेकिन अभी कुछ नहीं कह सकते। बच्चों के बहुत अच्छे पेपर भी हुए हैं, 83, 84 भी बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं। तो प्लीज़ आप अपना हताश निराश ना हो, तैयारी को जारी रखें, कॉन्स्टेंटली लगे रहें, लगातार मेहनत करते रहें। कंटिन्यूस एफर्ट्स आपको सक्सेस जरूर दिलाएगा, है ना। तो प्लीज़ आप एक बार प्लेलिस्ट सेक्शन में भी आप जाके देख सकते हैं। मेंटर 365 पे बहुत सारी मैंने प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की वीडियो बना रखी हैं, बहुत हेल्पफुल होती हैं बच्चों के लिए, क्योंकि नया बच्चा आता है उसको गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो प्लीज़ आप वो वीडियो देख सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम पे मेंटर 365 भी हमने ग्रुप बनाया हुआ, तो आप वहाँ पे अगर मुझे कोई मैसेज करना चाहे तो वहाँ पे जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैंने लिंक दिया हुआ है। तो जुड़े रहे मेंटर 365 के साथ। थैंक यू बच्चों।